नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बातचीत करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी को भी बिल्कुल से आप हल्के में ना लीजिएगा अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड हैं और वेदर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ जरूरी जानकारियां जो आपके साथ साझा करनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो कंपनी हमें बीते एक हफ्ते से स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का स्टॉक प्राइस हमें नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है और एक ही जोन के अंदर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। आज के दिन इस जोन को कंपनी ने ब्रेक किया है 5% की तेजी के साथ में और एक अपर सर्किट के साथ में भी, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए अगर हम ओपनिंग की और लो की बात की जाए तो यहाँ पर प्रीवियस क्लोजिंग जो है हमें 15 रुपये 98 पैसे के ऊपर देखने को मिली और आज की ओपनिंग हमें 16 रुपये के ऊपर देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली 2 पैसे ऊपर स्टॉक ने ओपनिंग की और काफ़ी अच्छा हाई भी लगते हुए देखने को मिला जो कि 16 रुपये 75 पैसे का था। लो भी लगा जो कि 15 रुपये 82 पैसे का था, लेकिन स्टॉक ने निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा पुल बैक किया और एज ऑफ नाउ हमें अपने हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ 1.5 करोड़ से ऊपर के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ पर बात की जाए अपर सर्किट की तो जो प्राइस बैंड हमें देखने को मिल रहा है 16 रुपये 77 पैसे देखने को मिल रहा है यहाँ पर BSC के ऊपर। यहाँ पर बात की जाए, हमने ऐसा कहा कि कंपनी को आप बिल्कुल से हल्के में ना लीजिए, तो ऐसा हमने क्यों कहा? क्योंकि जैसा कंपनी का नाम है जयप्रकाश पावर वेंचर, यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर बिजली उत्पादन से आते हुए देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी का जो सेगमेंट है और भी सेगमेंट के अंदर कंपनी कामकाज कर रही है, जहाँ पर कोयला देखने को मिलता है 9% के रेवेन्यू के साथ में, रेत खनन यहाँ पर हमें 14% के रेवेन्यू के साथ देखने को मिलती है। एंड साथ साथ कंपनी यहाँ पर सीमेंट उत्पादन में भी लगी हुई है। एंड जैसा कि अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा, यहाँ पर आयरेडा के साथ में और इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ में काफ़ी बड़ा टाई अप होते हुए देखने को मिल रहा है। जितनी भी रिन्यूएबल कंपनीज हैं, अगर इनको लोन चाहिए तो ये कंपनियां दोनों ही ज्वाइंट वेंचर इनको लोन प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलेगा, जहां पर एक सुनिश्चित दर सीमा तय की जाएगी। एंड यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है हमें 77% जो है बिजली से आते हुए देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए भी हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो साल 2030 तक ये कैपेसिटी बढ़ा के 500 गीगावाट में कन्वर्ट होने वाली है, जो एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 174 गीगावाट की देखने को मिलती है। तो इतना बड़ा जब बदलाव आएगा तो ऐसी कंपनियों के अंदर काफ़ी अच्छा उछाल हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें कई सोर्सेस देखने को मिलते हैं जिनसे हमें रिन्यूएबल एनर्जी मिलती है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की बात की जाए या फिर थर्मल पावर की बात की जाए, सोलर पावर की बात की जाए या फिर यहाँ पर विंड पावर की बात की जाए। तो कई तरह के पावर सोर्सेस देखने को मिलते हैं जहाँ से हमें रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त होती है। एंड यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी हमें 2 सेगमेंट के अंदर सम्मिलित देखने को मिलती है, जहाँ पर कंपनी काफ़ी अच्छे से कामकाज में लगी हुई है। साल 2006 की बात करें तो इन्होंने एक प्लांट ओपन किया था जो कि उत्तराखंड में था। यहाँ पर इनकी जो कैपेसिटी है वो 400 मेगावाट की देखने को मिलती है यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के तहत। एंड दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर भी हमें काफ़ी अच्छा 500 मेगावाट का प्लांट इनका देखने को मिलता है, जो कि थर्मल पावर के तहत देखने को मिलता है, जो कामकाज करती है। एंड MP के अंदर भी यहाँ पर हमें 250 मेगावाट का प्लांट इनका देखने को मिलता है। एंड अगेन यहाँ पर हमें थर्मल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हुए ये कंपनी देखने को मिलती है। तो कंपनी के पास जो कैपेसिटी है वो हमें काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। एंड कंपनी की जो क्षमता है वो हमें काफ़ी बड़ी देखने को मिलती है। 2220 मेगावाट की क्षमता देखने को मिलती है, जो ये पर ईयर इतनी बिजली उत्पादन करती है। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है, जो कि रिलीज डेटा हो चुका है। एंड यहाँ पर जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो हमें कंसिस्टेंट देखने को मिलती है, बट यहाँ पर FI की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि जो DII है इन्होंने अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम रखना जारी रखा है, साथ साथ पब्लिक की हिस्सेदारी भी हमें अगेन यहाँ पर इंक्रीज होते हुए देखने को मिली है। अब DII ने यहाँ से अपनी प्रॉफिट को बुक किया है, हो सकता है इन्होंने 1 रुपये से निवेश किया हो सकता है 2 रुपये से किया हो, और कौन जाने इन्होंने 50 पैसे से भी कंपनी के अंदर निवेश किया हो। क्योंकि जब सभी लोग यहाँ पर निवेश करने से डरते हैं तब ऐसी जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं वो ऐसी कंपनीज के अंदर पैसा लगाती हैं ताकि उनको काफ़ी मल्टीफोल्ड रिटर्न मिल पाए, और इस वजह से इन्होंने जो है अपनी हिस्सेदारी को ट्रिम रखना जारी रखा है। बट FI ने अपनी हिस्सेदारी को इंक्रीज किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगेन एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। अब एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखनी चाहिए, अगर हम कंपनी के रिदम की बात करें तो इन चीज़ों का हमने कई बार इस कंपनी के चार्ट
के ऊपर डिस्कस किया है। जब कंपनी हमें इस जगह पे ट्रेड करते हुए देखने को मिली थी, हमने तभी भी आपको कहा था कि यहाँ से हमें एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है और स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी भी देखने को मिली। अगेन जब इस तरह का चार्ट हमारे सामने आया, आपको अगेन यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन देते हुए देखने को मिली। अगेन इस तरह का चार्ट बना और एज ऑफ नाउ इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद जो यहाँ पर ये कैंडल स्टिक हमें बनते हुए देखने को मिल रही है, ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ से स्टॉक प्राइस अगेन हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। एंड जो सबसे पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा एज ऑफ नाउ, वो हमें 18 रुपीज़ का देखने को मिलेगा और 18 रुपीज़ के ऊपर कंपनी सस्टेन कर लेती है तो नेक्स्ट हमें यहाँ पर 20 रुपीज़ का हाई लगते हुए देखने को मिलेगा। ये 20 रुपीज़ एज ऑफ नाउ आप एक टारगेट के रूप में देख सकते हैं और यहाँ पर 20 रुपीज़ से अगेन कंपनी के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एंड हो सकता है बजट से पहले अगर इस कंपनी के अंदर भी कोई ऐसी अपडेट आ जाती है तो ये स्टॉक भी आपको हो सकता है 25 रुपीज़ और इवन आपको 30 रुपीज़ तक ट्रेड करते हुए देखने को मिल जाए। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारियां आपको अच्छी लगती हैं, ये रॉ एनालिसिस आपको पसंद आता है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसी वीडियोस क्रिएट करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। एंड इन केस आपके मन में कोई क्वेश्चन क्यूरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार होंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।